Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. In this channel we'll learn about mathematics and technology as well. In this video we are starting class 9th chapter 1. I will explain every concept step by step so you can understand it well. So let's begin our first chapter together. The exercise is 1.1. In this video we will do question number 1 and all parts of question 1. So read the question one. Firstly, identify each of the following as a rational or irrational number. इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपने बताना है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से हैं. यहाँ पर 10 नंबर्स दिए गए हैं और आप लोगों ने बताना है कि रैशनल और इरेशनल कौन से हैं. तो इसके लिए हम पहले रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे. जैसा कि हम सब जानते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर की टाइप्स होती हैं. रियल नंबर कंटेन ऑल नंबर्स फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. मतलब जितने भी सारे प्लस के नंबर्स हैं और जितने भी सारे नेगेटिव नंबर्स हैं सभी रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, जैसा कि +1 हो गया, -1 हो गया, +2 हो गया, -2 हो गया, +3 हो गया, -3 हो गया, और जितने भी टोटल प्लस या माइनस जितने भी नंबर्स हैं सब रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं. और रियल नंबर की 2 टाइप्स हैं, रैशनल एंड इरेशनल. रैशनल नंबर अब क्या होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. रैशनल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, P एंड Q. और P हमारे पास न्यूमिनेटर होता है, Q डिनोमिनेटर होता है. इसमें जो Q होता है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. 1/4 1/4 को आप कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, और 8/25 को आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो 0.32 आएगा. अब टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर देख लेते हैं. रैशनल नंबर की भी 2 टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. अब जैसा कि रैशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं तो फ्रैक्शन को जब सॉल्व करते हैं तो पॉइंट में आंसर आता है, इसलिए ये डेसिमल नंबर्स आता है, क्योंकि पॉइंट्स में जो नंबर्स होते हैं उन्हें डेसिमल नंबर कहा जाता है. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जिनको डिवाइड करते हैं तो वो स्टॉप हो जाते हैं. जैसे 1/4 इसका आंसर सिर्फ 0.25 आता है, इसके आगे ही फर्दर नहीं जाता, सिर्फ यहाँ तक ही होता है. ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होता है विच डू नॉट स्टॉप बट रिपीटेड नंबर्स. नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है स्टॉप, नॉन आ गया तो नॉट स्टॉप. जैसे कि 1/3 है, 1/3 को आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो 0.33333 रिपीट होता रहेगा, तो ये स्टॉप नहीं हुआ, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. और रिकरिंग का मतलब है कि रिपीटेड नंबर, जैसे 3 या 3 ही रिपीट हो रहा है, कोई नेक्स्ट नंबर रिपीट नहीं हो रहा. डेट्स वाई ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है जिसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं. मतलब 1/4 भी रैशनल नंबर है, 1/3 भी रैशनल नंबर है. नाउ वी विल डिस्कस इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जो कि स्टॉप भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते. जैसे कि पाई की वैल्यू हमें पता है 22, फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होती है 22/7. उसे आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 3.1415926 सो ऑन आगे रिपीट होगा. देखो यहाँ पर सेम वैल्यूज़ आ नहीं रही, डिफरेंट आ रही है. 1415926 ये तीनों ये सब सेम नहीं है. उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल जो होता है उसकी कैलकुलेटर में वैल्यू देखेंगे तो 2.71182818. इससे भी कोई आपस में रिपीट नहीं हो रही है. 18 है, उसके बाद 28 आया, फिर 18 आया, लेकिन बीच में 28 आ गया. अगर 18 आगे आता रहता तो मतलब ये फिर हमारे पास क्या हो जाता, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता. इस तरह √2 है जो कि ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना होता वो भी हमारे पास इरेशनल होता है. जैसे कि √3 हो गया. √4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है. √4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है. इस तरह √9 का भी परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 3 ज़ा 9. मतलब √4, √9, √16. इस तरह के नंबर जो सेम टेबल्स पे आते हैं, जैसे 4 4 are 16, इनके हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. इस तरह √2 का हमारे पास नहीं होता, √3 का भी नहीं होता, √5 का भी नहीं होता. जितने भी अंडर वाले ऐसे टर्म जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स करेंगे इस वीडियो में. अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. 2.353535. अब जैसा कि आप देख रहे हैं 3535 रिपीट हो रहा है, तो आपको बताया था वो नंबर जो रिपीट होते हैं और स्टॉप भी हो जाते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर. अच्छा, द सेकंड क्वेश्चन इज 0.6. 6 के ऊपर बार है तो 6 के ऊपर जब बार होती है तो 6 को इस तरह लिखते हैं 0.6. जब बार होती है तो वो क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट 6 6 6 √. अब जैसा कि 6 6 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है
और ये रिपीट हो रहा है, लेकिन ये सेम रेपिटेशन है ना, रिकरिंग है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, रैशनल। ओके, द थर्ड पार्ट इज़ 2.236067। अब इसमें ये रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन ये चलते जा रहे हैं, स्टॉप भी नहीं हो रहे, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये हमने क्या पढ़ा था, जो कि स्टॉप भी ना हो, रिपीट भी ना हो, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। सो वी कैन राइट हियर इरेशनल। क्वेश्चन इज √7। √7 ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। मैंने आपको भी बताया, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, इनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो ये भी इरेशनल होंगे। सो वी कैन राइट हियर इरेशनल। फिफ्थ क्वेश्चन इज ई एक्सपोनेंशियल होता है, इसकी हम कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ भी देख लेंगे, जैसा कि मैंने आपको इधर दिखाया था, ये बुक से ही मैंने वैल्यू नोट डाउन की है, और ये इरेशनल की कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पर ई जो है वो भी इरेशनल होगा, और क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 में, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 में जो पाए भी है वो भी इरेशनल है। तो हम इन दोनों के आगे इरेशनल लिख देंगे, या आप याद कर लीजिएगा, ये MCQs के तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इरेशनल, और ये भी इरेशनल। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7, 5 + √11। अब जैसा कि √11 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये पॉइंट्स में आंसर आएगा, और पॉइंट्स जो होंगे वो नॉन रिकरिंग होंगे। तो जब उसमें हम 5 ऐड करेंगे तो वो भी पॉइंट्स में ही आंसर आएगा, नॉन रिकरिंग आएगा, तो सो ये भी इरेशनल है, क्योंकि इसमें 11 √11 आ रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 8, √3 + √13। ना √3 का स्क्वायर रूट होता है, ना √13 का होता है, तो सो इट इज़ आल्सो इरेशनल नंबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, 15/4। 15/4 को हम कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। 15/4 मतलब 15 डिवाइडेड बाय 4, 15 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर देख लेते हैं, 3.75। मतलब ये स्टॉप हो गया और ना रिपीट हो रहा है, तो इट इज़ आल्सो एन रैशनल नंबर। Part of our question is part number 10, 2 - √2, 2 + √2। ओके, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, 2 - √2, 2 + √2। यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर भी 2 सेम है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है। जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b a - b। फर्स्ट टर्म को आप a कंसिडर कर ले, दूसरी टर्म को b कर ले। यहाँ पर भी सेम है a, यहाँ पर भी b, और एक में माइनस का साइन है, एक में प्लस का, सेम इसी तरह की वैल्यू है ना। इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हमारे पास a किसकी जगह पे है, 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, सो यहाँ पर माइनस का साइन, फिर हमारे पास b की वैल्यू क्या है, √2, सो √2, इसका स्क्वायर डाला, 2 स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 - 2, 2 आया। तो 2 एक सिंपल टर्म है, सो इट इज़ रैशनल नंबर। तो आज का हमारा यही वीडियो था। If you found this video interesting, so please like it, share it and subscribe the channel to get more videos like this and get good marks. अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी समझ सकें और अच्छे नंबर गेन कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और उस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।